हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको एक 32 चेस्ट के ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। यह एक चोली कट ब्लाउज़ है। इस ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए मैंने सबसे पहले 60 सेंटीमीटर अस्तर का कपड़ा लिया है। ब्लाउज़ की लंबाई हमारी है 13 इंच, चेस्ट है 32 का, कमर है 28 का। देखिए, मेरा 13 इंच का ब्लाउज़ बनाना है, इसीलिए मैंने लंबाई 14 इंच की ली है। कमर है 28, जिसे 4 से डिवाइड करने से 7 होता है। उसमें 1.5 इंच जोड़ के मैंने 8.5 का कमर लिया है और चेस्ट 9.5। कंधे के लिए 5 इंच और छाती रेखा उतरने के लिए 6 इंच। 1.5 इंच की आर्म होल की गोलाई लेते हुए मैंने यहाँ पे आर्म होल की गोलाई का ड्रॉ किया है। 2 इंच गले कटिंग के लिए छोड़ के 8 इंच का डिप में एक खूबसूरत सा राउंड नेक ड्रॉ किया है। इस ब्लाउज में मैं एक सिंपल सा गोल गला दे रही हूँ। इस ब्लाउज में मैं आप सबको एक कटिंग दिखाऊंगी जिससे आप बहुत ही कम कपड़े में ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो। इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद ये जो एक गोलाई वाला हिस्सा है उस पार्ट पे ही मैं गले को बैठाऊंगी। मैं जिस तरह से दिखा रही हूँ उसी तरह से आपको कपड़े को बैठाना है। ध्यान रखना है साइड का ये जो कपड़ा था वह तिरछा होना चाहिए। कंधे की पार्ट, आर्म होल की गोलाई, साइड का कट और गले की ओर एक मार्क करते हुए मैं बैक पार्ट को हटा ले रही हूँ। ड्राइंग करते समय गले के लिए 5 इंच, साइड के लिए 5.5 इंच और देखिए ये जो कंधा है, एक कंधे के सेंटर में मैं एक लाइन दूंगी और बीच का जो एरिया है इसे 2 या 2.5 इंच रखते हुए चोली का जो गोलाई पार्ट है इसे मैं ड्राइंग कर रही हूँ। निचला भाग जो है इसे स्ट्रेट मिला देना है। इस तरह से हमारा 13 पट्टी का कटिंग हो जाता है। देखिए मैंने कंधे के पोर्शन में कट लगाया है ताकि कंफ्यूजन ना हो स्टिच करते समय कि कंधे का पार्ट कौन सा है और साइड का पार्ट कौन सा है। ये जो कट है वो क्रॉस मार्क जो है उसमें बैक साइड में भी लगा दूंगी। इससे क्या होगा, स्टिचिंग करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए दोस्तों, जो कि कमर था 7 इंच का, इसीलिए मैं जब राउंड चोली या गोल टुकी का जब ड्राइंग करूँगी तो उस टुकी का जो लेंथ है वो भी 7 इंच का ही रहेगा। ये तीरा पट्टी को मैं हटा दे रही हूँ और राउंड चोली जो है उसकी ड्राइंग करूँगी। देखिए कटिंग जिस तरह से की हूँ उसी तरह मैं बैठा रही हूँ। राउंड टुकी ड्रॉ करने के लिए जो कि कमर था 28 का, उसे 4 से डिवाइड करने से 7 इंच आता है, तो टुकी का जो लंबाई है वो भी रहेगा 7 इंच। पहले 7 इंच लंबा लेना है, उसके बाद साइड से 2.5 इंच, ऊपर की ओर 3 इंच, नीचे की ओर 2 इंच या 1.5 इंच, ऊपर से 1.5 इंच उतरते हुए एक लाइन देना है। गले की गोलाई, चोली की साइड गोलाई, साइड का लाइन दूंगी, नीचे से 1/2 इंच ऊपर जाते हुए नीचे की गोलाई। इस तरह से ड्रॉ होती है गोल टुकी की। देखिए डिफरेंट साइज का जो चोली होता है उसका ड्राइंग का सिस्टम अलग होता है। हर एक चोली को ड्रॉ करने के लिए आपको परफेक्ट मेजरमेंट लेनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने ये 32 चेस्ट का चोली का ड्रॉ किया है, इसे मैं 13 पट्टी पे बैठाऊंगी। 1/2 इंच बैठाते हुए यहाँ का मेज़रमेंट मिनिमम 3 इंच आना चाहिए। देखिए हमारा 3 से कम आ रहा है, इसीलिए हम सामने से हल्का सा कट करेंगे। ये कट हम नीचे से भी कर सकते हैं। ये जस्ट शेपिंग है। इस शेपिंग को मिलाते हुए मैं फिर से मेज़र ले रही हूँ। ये देखिए अब हमारा यहाँ 3 इंच आ गया है और चोली की जो लंबाई है वो कितनी है, 7 इंच। राउंड टुकी के नीचे का जो पट्टी कटेगा उस पट्टी की लंबाई होगी 7 इंच, एक साइड 3 इंच और दूसरी साइड 2.5 इंच। ये देखिए हमने 2 फोल्ड कपड़ा लिया है। पहले 7 इंच लंबा
एक साइड 3 इंच, दूसरे साइड 2.5 इंच और टुकी को उठाते हुए गोल करके ड्रॉ कर रही हूँ। ये ठीक गोल टुकी के नीचे ही इस छोटे पट्टी को लगाई जाती है। ये देखिए, इस टुकी को लगाते समय ध्यान रखना है जो 2.5 इंच का पार्ट है वह कमर की ओर होगी। नीचे का पट्टी कटिंग करने के लिए मैंने फीते को चपा कर मापा है। एक साइड 4 इंच आ रहा है, दूसरे साइड 5 इंच। पहले हमारा कमर था 8.5 इंच में, उसमें हमें 1 इंच जोड़ेंगे यानी 9.5। तो लंबाई लेनी है 9.5। एक साइड हम लेंगे 4 इंच और दूसरी साइड 5 इंच। ये जो 5 इंच का पार्ट है वो हमारे पेट की ओर रहेगी। मैं जिस तरह से दिखा रही हूँ उसी तरह से आपको ड्रॉ भी करनी है। देखिए दोस्तों, चोली कट ब्लाउज़ का जो कटिंग है वो बहुत ही आसान होता है, लेकिन आपको इसके लिए मेरी जितनी भी साइज़ की चोली की कटिंग है हर एक वीडियो को फॉलो करना होगा। और मैं जब चोली कटिंग की थ्योरी बताती हूँ तो उसे आप कोई ग्राफ कॉपी या फिर प्लेन कॉपी में ड्रॉ करते जाएं और उस मेजरमेंट पे आप न्यूज़पेपर या किसी भी पेपर पे पहले कटिंग करें। अगर आप सेटिस्फाई हो तो कोई भी पुराने कपड़े पे कटिंग करें और उसे स्टिच करके पहले खुद सेटिस्फाई हो जाए कि हमारा कटिंग सही है, उसके बाद ही आप नए कपड़े पे कटिंग कीजिएगा। देखिए, बाजू का जो तीरा है वो 9 इंच का था, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसमें 9 इंच आ जाए, लेकिन इधर से शॉर्ट हो रहा है इसीलिए कपड़े को मैं बैक साइड से फोल्ड करूँगी। एक्चुअली इसमें 3/4 बाजू बनाना है, इसीलिए मैं बाजू की लंबाई थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ। कपड़े को बढ़ाते हुए मैं 9 इंच की चौड़ाई पे कपड़े को बैठाती हूँ। अब देखिए, बाजू का लंबाई मैंने यहाँ पर लिया है 15 इंच, मोहरी के लिए 6 इंच, ऊपर से 3 इंच डाउन आते हुए 9 इंच का तीरा। अब देखिए, जैसे बाजू के शेपिंग देती हूँ उसी तरह मैं इसको ड्रॉ की हूँ और 3/4 बाजू की कटिंग कर रही हूँ। बाजू की कटिंग करने के बाद मैं शेपिंग दूंगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी टाइप का बाजू आप बनाओ तो बाजू में शेपिंग देना नहीं भूलना है। अगर विदाउट शेपिंग का ब्लाउज़ बनाते हो तो फिटिंग के समय आपको प्रॉब्लम होगी। फिटिंग देने के लिए 2 पार्ट कपड़े को खोलना है। मिडिल से किसी भी साइड आप डाउन करके कट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है जॉइन करते समय ये शेपिंग वाला पार्ट बॉडी के सामने की ओर ही आनी चाहिए। आइए दोस्तों, मैं दिखाती हूँ किस तरह से इस चोली कट ब्लाउज़ को मैं जोड़ूंगी यानी स्टिच करूँगी। सबसे पहले ये देखिए, हमारा बैक पार्ट है। इस बैक पार्ट में तो टेकिंग लगाना है और पीछे का पार्ट में आप पाइपिंग दे सकते हो। ये है हमारा तीरा पट्टी, यह है गोल टुकी, इसके नीचे छोटी टुकी। मैं जिस तरह से बैठा रही हूँ स्टिचिंग उसी तरह से होगी। बड़ी पट्टी का जो चौड़ा भाग है वो सामने की ओर। पहले इस छोटी टुकी को गोल टुकी के साथ इस तरह से स्टिच करूँगी। उसके बाद नीचे एक टेकिंग डालना है जिससे ये बॉडी एक्सप्लोर हो जाएगी। साइड का तीरा पट्टी जोड़ने के बाद मैं नीचे का पट्टी लगाऊंगी, उसके बाद बटन पट्टी और हुक पट्टी। कंधा जोड़ने के बाद बाजू को लगाना है और फिटिंग देके ब्लाउज़ को कंप्लीट करना है। उम्मीद करूँगी मेरा ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।